चौपाई नंबर 12 हमने पाठ कर लिए। अब चौपाई नंबर 13 में प्रवेश कर रहे हैं। तिस बखत हादी ने लिख भेजी पाती होता। तिस बखत, उस बखत में, कब? लालदास जी महाराज स्वयं उपस्थित हैं जब हम हिरासत में थे, जब हम नज़रबंदी में थे। हादी ने मतलब गुरु महाराज महामति प्राणनाथ जी लिख भेजी पाती उत की तरह कामा पाड़ी से दिल्ली तरफ। सुनियो सो हकीकत ने का कहूँ तुम्हें इतना। सुंदर साथ जी आप सुने, मैं सोई से बताता हूँ। जब थे कोतवाल के हवाले, जब से हमको पुलिस ने अपने हवाले कर लिए, तब लिखा भेजा खासा कलामा। उस समय में जब से हम पहुँचे, तब के भूमिका को लेते हुए शिवराज जी महाराज स्वरूप महामति प्राणनाथ जी ने लिखा भेजे खास कलाम। खास कलाम मतलब अपने हाथ से एकदम खास। वस्ते दिलासा मोमिनो, क्यों? मोमिनों को दिलासा समझाने के, मोमिनों को हतोत्साहित न हो, उनको हिम्मत देने के लिए, उनको एम्पावर्ड, उनको शक्ति प्रदान करने के लिए। जिन दिलगीर होवे इन काम, जिना मतलब लेट नॉट देम, वे लोग दुखी न हो। जिना मत दिलगीर, जिन दिलगीर होवे, दुखी न हो। इन काम, ये ब्रह्म ज्ञान का संदेश पहुंचाने का काम में दुखी न हो, इसलिए धनी ने चिट्ठी भेजी। ये पैगाम हक का तुम्हें भेजे ऊपर इस्लाम, तो इनो मारा पैगाम को तो इत हुई लानत तमाम। ये पैगाम हक का तुम्हें भेजे, तुम्हें 12 जनों को भेजे, मैंने भेजा था ऊपर इस्लाम, धर्म का नाम लेकर। ये पैगाम हक का, ये चिट्ठी जो मैंने भेजा था, ये हक का पैगाम था। एग्जैक्टली व्हेन, मतलब जब मोहम्मद साहब के मुखार में आयत उतरती थी और यहूदी लोग उसको फाड़ देते थे या मानते नहीं थे, तो उस समय मोहम्मद की आवाज़ से भी जबराइल ने निकाला है, यह हक का संदेश था और तुमने इसको माना नहीं। ऐसे ही महामति प्राणनाथ जी सनंद ग्रंथ उतरी, तो ये सनंद ग्रंथ उतरा तो ये हक का पैगाम था। भेजे, तुम्हें भेजे ऊपर इस्लाम, तो इन्हों मारा पैगाम को। एक तो पैगाम को माना नहीं और पैगाम लेके जाने वालों को मारा, तो वही लानत तमाम संपूर्ण इससे संबंधित व्यक्तित्व लानत के पात्र हो गए, गुनहगार हो गए। हे मोमिनो, चिंता मत करना, अब ये होता शर्मिंदे, अब इन लोगों को शर्मिंदा भोगना पड़ेगा। गरम होता दोजख, अब इन लोगों को नरक का गरम तावा, जन्म मरण, हर प्रकार के कष्ट इनको भोगना पड़ेगा। चिंता मत करो मोमिनो, तुम पर मेहर हादी को, तुम्हारे ऊपर हादी की मेहर है, सदगुरु का मेहर है, राजी की कृपा है नजीक तुम्हारे हक, तुम्हारे नजीक में हक का है, या तुम हक ही में हो। सुंदर सा जी प्राणनाथ जी की चिट्ठी उस समय के मोमिनों के ऊपर। जब हम भी कोई समाज के कार्य के लिए निकलते हैं, अगर कहीं सत्य का काम है, इतना जल्दी तो सफल नहीं होगा, लेकिन होगा। लेकिन उस समय हमारा धैर्य टूट जाता है और हमारा टूटी हुई हृदय संन्यास लेना चाहता है, उस कार्य से दूर होना चाहता है। जैसे अर्जुन का गांडीव हाथ से गिर गया था, हमारा हिम्मत रूपी गांडीव भी गिर जाता है। कोई भी समाजसेवी व्यक्ति, कोई धर्म के ऊपर जीने वाले तकलीफें आती है, ये चिट्ठी पढ़े, धनी क्या बोलते हैं, तुम पर मेहर हादी, तुम्हारे ऊपर सदगुरु की मेहर है नजीक तुम्हारे हक, तुम बैठा नजीक हक के,
तुम हक का नज़दीक बैठे हो, अर्थात सारा काम जो कर रहे हो हक का काम है, परमात्मा का काम। तुम घबराना मत, तुम्हारे पीछे तुम्हारे साथ खाली हाथी का दांत नहीं, हाथी भी साथ में, चिंता मत करो। तुम्हें पलक न करे दूर, परमात्मा तुम्हें एक सेकंड लगे दूर नहीं करे। तुम्हारा खाते पीते उठते बैठते आपका ही है। तुम्हारे मूल स्वरूप सो जो हमेशा था मजकूर, तुम्हारे मूल स्वरूप सो हे ब्रह्मात्माओ, तुम्हारे मूल स्वरूप मूल मिलाव में जो हमेशा था मजकूर, जो दिव्य परम धाम में प्रेम संवाद में हम हमेशा 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 है और रहेंगे। बस कुछ सेकंड के लिए राजी महाराज ने यहाँ पर खेल के अंदर तुम्हें ये काम करवाने को भेजे हैं। इसलिए तुम्हारे मूल स्वरूप जो हमेशा था मजकूर, तिस वास्ते तुमको अजमावत है तक। तुम्हारे परम धाम में बातें जो हो रही थी, हमारा प्रेम जाला, हमारे प्रेम जाता, तिस वास्ते तुमको अजमावत, राजी महाराज परीक्षा कर रहे हैं। राजी महाराज थोड़ा परीक्षा कर रहे हैं, आप चिंता मत करो। ये पहुँचे हुए ब्रह्मात्माओं को पहुँचे हुए का स्वरूप श्री प्राणनाथ जी चिट्ठी लिख रहे हैं। हमारे समझ में नहीं भी आ सकता हो, क्योंकि ये सब ब्रह्मैव भवति श्रुति, ब्रह्मरूप ब्रह्मात्माओं को ही परब्रह्म परमात्मा चिट्ठी लिख रहे हैं। तिस वास्ते तुमको अजमावत हित, दिखाए बलाए कसाले। ऐसे परीक्षा थोड़ी करते, दिखा करके बलाए कष्ट, कसाले कष्ट, अर्थात दुखमय कष्टमय दिखा करके, तो दुख दे करके परीक्षा। एक अतिथि देव भाव द्वारा अपने जीवन को, अतिथि देव भाव व्रत ही जीवन भर पाल कर, जीवन भर उसका अपना कर जीवन धन्य बनाने वालों की कहानी है कि भगवान ने अतिथि होकर के तो आए, लेकिन अपना ही बेटा का मांस देने के लिए कहा। वो भी अपने हाथ से काट के देना पड़ेगा, आरी से यहाँ फाड़ के, और उसमें से एक आँख, जिस आँख में अगर पानी आ गया तो फिर आंसू आया तो नहीं लेंगे। और आंसू अपने बस में थोड़ी है, अपने बस में होता तो फिर भी अपने हाथ से अपने लड़का को चीर फाड़ करना, चलो हम तो अपने अतिथि देव भाव के उसमें आँख से पानी रोक लेंगे, लेकिन बेटा को कैसे बोलूँ कि मत रोना, उसको तो कष्ट होगा। फिर भी उन्होंने अतिथि देव भाव के ऊपर जीवन धन्य बनाना, अतिथि यहाँ जो मांग की है, जो खाने को बोले तो वही देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक आँख से आंसू निकल गए। लड़का बोला कि अतिथि महोदय, ये आँख से आंसू इसीलिए आया कि दोनों बराबर है, लेकिन आपने एक ही को मांगा, इसलिए दूसरा दुखी होकर के आंसू आ रहा है। ऐसा नहीं कि कष्ट के कारण। बेचारा ये आँख, मैंने क्या गलती की कि मैं अतिथि के स्वागत के लिए फिट नहीं हुआ, लायक नहीं बना, इसलिए इससे आंसू आ रहा है। माता पिता खुश हो गए, धन्य बेटा तूने लज्जिक दे दी, हमारा व्रत सफल हो रहा। उस समय भगवान प्रकट हुए, बोले कि मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए, ऐसे ऐसे परीक्षा करते हो अतिथि देव भाव के लिए। तो अक्षरातीत परम धाम से ब्रह्मात्मा खेल देखने आई है, तो ऐसे ही आराम से थोड़ी नहीं परीक्षा होती। हरिश्चंद्र राजा का इतना नाम लेते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा, उसको भगवान ने परीक्षा करते करते कहाँ तक, राजा को अपना ही संबंधी को लाश जलाने का पैसा भी नहीं, वहाँ तक बना, और लाश में बोलते हैं हमने परीक्षा की। मीराबाई को विष का प्याला पीने तक बनाया, और लाश में जाकर अमृत बन जाते हैं। रही बात धैर्य का, इन क्वालिटियों से, इन भक्तों के 14 की क्वालिटी से
ब्रह्म आत्मा को परम धाम का धैर्य रखना। प्राण स्वयं बोलते हैं, क्या करूं मेरे परम धाम के ब्रह्मात्माओं, जो ब्रह्मात्मा को वो जीव का उदाहरण दे करके समझाना पड़ रहा है करके, फिर धीरे धीरे हे ब्रह्मात्माओं, तुम्हारी अपनी ही कहानी है, अपनी ही बीतक है तुम्हारा। ब्रज में कैसे कैसे आप पतित श्री कृष्ण ने जगाए थे, राज्य ने बचाए थे, याद है ना। फिर वहाँ ले जाते हैं और संसार छोड़ने के विषय में संतों की कहानी कि फलाना संत इस तरह से वैराग्य होकर के रहे, फलाना संत ने तो ऐसे ही शरीर छोड़ दिया, ऐसे ऐसे उदाहरण लेकर के वैराग्य की बात करना पड़ता है। हे ब्रह्मात्मा, वंशी के नाथ पर तुम ही नहीं तो ब्रज का भूमि छोड़ कर योग माया पहुँचे थे। अब कौन सा उदाहरण दे दो, तुम्हारे उदाहरण से लोग ग्रंथ लिख करके वो दर्जा पहुँचे और तुमको उन्हीं के उदाहरण ले तुमको जगाना कि राज्य का बदनाम नहीं है, तुम अपनी कीमत को क्यों नहीं समझते, है ना। तो यहाँ दिखाए बलाए कसाले, कष्ट दुख दिखा करके, हे ब्रह्मात्माओं, आपको परम धाम में मांगा हुआ जो दुख है ना, विरह का दुख, वहाँ तक पहुँचा रहे हैं करके चिट्ठी में महामती प्राण जी 12 जने को हिम्मत दे रहे हैं। आज वो 12 जने में अपने आप को खड़ा करके धर्म प्रचार में सत्य की बात बताने में अगर कोई कठिनाई आती है तो इस चिट्ठी को याद करना, अपने आप को 12 में शामिल कर, क्योंकि ये मुकदमा क्या मत। हे ब्रह्मात्मा, आप ना ऐसे ही सीता हरण के लिए लंका युद्ध, जमीन हरण के लिए दिल्ली में युद्ध, हस्तिनापुर में युद्ध, रणभूमि में कुरुक्षेत्र में युद्ध, उसके लिए नहीं गए हैं। वो तो सब जाहिरी चीज़ में जाहिरी युद्ध है। तुम तो बातूनी युद्ध के लिए गए। बातूनी युद्ध एक क़यामत का मुकदमा चलाने गए, क़यामत जाहिर करने के लिए गए, अखंड होने का ज्ञान लेके गए, अभी तक झूठा ज्ञान में पागल लोगों को समझाने गए। इसलिए कष्ट तो होगा ही ना। जितना लक्ष्य हाई होता है उतना मेहनत ज़्यादा, जितना मेहनत ज़्यादा उतना ही दुश्मन भी ज़्यादा होता है। इसलिए ब्रह्मात्माओं, जो लड़ाई तुम करी सो होशी रोशन सौदे तबक। प्रकरण 46 चौपन नंबर 19। महामती प्राण जी ब्रह्मात्मा को समझा रहे हैं, यानी 12 जन, जो लड़ाई तुम करी, जो युद्ध करने छेड़ने तुम गए हो औरंगजेब को समझाने के लिए, उसका शरीयत से ऊपर उठ करके हकीकत मार्फत में पहुंचाने के लिए जो गए हो, सो होशी रोशन 14 तबक, 14 लोक में उसका सबको पता चलेगा कि कैसे समय में ये ब्रह्मात्मा औरंगजेब बादशाह के पास पहुँचे, कैसा राजा था क्रूर, फिर भी उनके मुख में जा कर के भी बच के आए। ये तुम्हारा ज्ञान जो है, तुम्हारा हिम्मत 14 लोक में दर्शन होगा। मौत दज्जाल की इनमें सो तुम ही भानो शबशक। यहाँ दज्जाल तुमको मारने के लिए आते थे ना, लेकिन तुमसे क्यों मर जाएगा। मौत दज्जाल की इनमें तो तुम ही भानो शबशक। दज्जाल रूप शंखाओं को लेकर के आएंगे लोग, तुम ही उसको निशंक कर दोगे। दज्जाल रूप शक्ति लेकर के आएंगे लोग, जाहिरी हथियार लेकर के, तुम्हारे अंदर में ऐसे ज्ञान का कवच है, तुम्हारे हिम्मत को देख करके उसका तलवार अपने आप गिर जाएगा। जैसे परिचित को भगवान ने उनके पेट में ही सुरक्षा दे रखे थे, ऐसे इन मोमिनों को सुंदर सुरक्षा दी, आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम दज्जाल की तुम ही भानो शबशक। ये भूले तुमको देख के ले मायने ऊपर के, ये भूले, ये तुम्हारे साथ जो टक्कर ले रहा है ना, तुमको मार रहा है ना, ये लोग भूले भटके हुए हैं, ये मूर्ख है, भूले हुए हैं। तुमको देख के ले मायने ऊपर के, कुरान के अर्थ, शास्त्रों का अर्थ ऊपर ऊपर अर्थ लेने के कारण तुम्हारे जो उद्देश्य को उन्होंने भूल गए।
यानी तुम ज्ञान का मजल, प्रेम का मजल, लक्ष्य अक्षरातीत का अरसाजिम का मजल लेके गए, लेकिन इन्होंने उस शास्त्र को कर्मकांड में धो डाला है। इसीलिए ये लोग भूले हुए हैं, तुम्हारे उद्देश्य को नहीं जानते। ये इनके अंदर इबलिश राना इनसे ले ऊपर के अर्थ है। शास्त्र वेद पुराण में ऊपर ऊपर दौड़ो, ऊपर ऊपर का अर्थ लो, कर्मकांड को ऊपर ऊपर अर्थ लो, अपने जीविका चलाओ, अपने ब्रह्म का साक्षात्कार करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ले ऊपर के अर्थ है। ये सब करवाया इबलिश रानायन से। इबलिश ने इसके अंदर बैठकर, इबलिश मतलब शैतानी मन, इनके अंदर बैठ कर के राना रद्द कर दिया। क्या रद्द कर दिया? तुम्हारा असली अर्थ था ना कुरान का सार, वो देखने ही नहीं दिया। किसने? अंदर बैठा हुआ इबलिश। ये पहले उनके कुरान में कहानी है आदम और इबलिश की। हाँ, आदम और अजाजिल की कहानी है। वो अजाजिल का छोटा लड़का है ये इबलिश। अर्थात ये संसार भूलन से बना हुआ है, उस भूलन का ही अंश हमारे मन में बैठा हुआ है। ये मन कौन है? आया कहाँ से? पिताजी के माध्यम से आया। मोह में, मोह का आवरण में जब अपना सृष्टि बनती है तो उसी से एक ओम बहुशम होता है। इसलिए मन जो है, हाँ, उसके ऊपर हावी हो गया है। वहाँ इबलिश की कहानी है, यहाँ पर स्वप्ना का मन की कहानी है। तो धनी ने कहा ये सब इबलिश ने इन लोगों के अंदर बैठ कर के चक्कर लगा रहे, इनको पता नहीं। मन हावी हो जाएगा तो क्या देखेगा? बोले सूरत देखी आदमी की। तुम लोग यहाँ से जो गए ना, बाहर वेश पहन करके दिखाने का हिंदू देख रहे हैं, और तुम लोगों ने तो अरबी वेश पहने थे। फिर भी कुछ इन लोगों के दिमाग में नहीं घुसा कि इसका उद्देश्य क्या है। इन्होंने आदमी की सूरत देखा तुम्हारे अंदर ज्ञान का सूरत नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण में अर्जुन ने अपना ही संबंधी देख रहा था। जब ये ज्ञान जो मैं तेरे को दे रहा हूँ ना, मैंने सूर्य को दिया था पहले, तब ये हिल गया। अभी आदमी नहीं देखा, उसने सखा नहीं देखा। अब वो क्या देखने लगा? जब बहुत मेहनत करने पर फिर भी विराट स्वरूप दिखा करके ही उनके अंदर भगवानत्व को अर्जुन ने देखा। हो ऐसे ही, हाँ, इनको भी बहुत मेहनत करके तुम्हारे अंदर इमामत्व का दर्शन होगा। लेकिन तुम्हारी कोशिश को देख करके भी इनको थोड़ा सा आना चाहिए था, आनी चाहिए थी बुद्धि। रावण ने भगवान को आदमी देखा था, इसलिए टक्कर लिया। कंस ने कृष्ण को आदमी देखा था, इसीलिए टक्कर लिया। जब संत स्वरूप में आदमी का विषय देखेंगे, इसलिए गाया जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार को, पड़े रहने दो म्यान। ये जो 12 जने गए हैं, काजियों को चाहिए था, बादशाह को चाहिए था कि इनके अंदर का इमामत्व का मोल करने, लेकिन उन्होंने बाहर का स्वरूप देखा। और आज हमारे में भी यही गुण है। सूरत देखी आदमी की, बीच निशवत थी हक। इन 12 जने के बीच में तो संबंध हक के साथ था, क्योंकि ये हक के लिए ही संदेश लेके गए थे। उन्होंने बाहरी स्वरूप देखा, तासों रहा गाफिल। उस हकवत निशवती के कारण तो गाफिल रहा, मतलब मुनकर हुए, धोखेबाज हो हुई लानत ऊपर शक। तो तुम्हारे ऊपर शंका ही नहीं की, तुम्हारे ऊपर परेशानी भी की, तो हुई लानत ऊपर शक। तुम्हारे ऊपर शंका करने के कारण ये लोग अब लानत के पात्र हुए। इस तरह से महामती प्राण जी चिट्ठी तो लिख रहे हैं,
लेकिन ब्रह्म सृष्टियों का परिचय भी दे रहे हैं, चिट्ठी के मार्फत से ज्ञान दे रहे हैं। सो इब्लिस सबों दिल पर, वो अजाजिल का लड़का बोला ना, यानी मन क्या है, विष्णु का अंश है। तो मन विष्णु के अंश होने के कारण ये मन विष्णु से ऊपर जाने देता ही नहीं, उसको फिर अलग से पैक डालना पड़ेगा। ये संसारी मय के ऊपर थोड़ा सा अलग से पैक डालना, अलग से पैक है ना। रेगुलर 2 GB ख़त्म हो गया तो हम अलग से 50 GB के पैक डाला हुआ है, वो पैक काम करता है। वो ऐसे ही रेगुलर चलने वाले इब्लिस भी मन के ऊपर अक्षरातीत की बुद्धि, जागृत बुद्धि का पैक डालना पड़ेगा, तब ये काम करे। सो इब्लिस सबों दिल पर करता है पातशाही, वही शैतानी मन सबके ऊपर हावी हो रहा है। ए इल्हाम फेरा हक्का का, ए इब्लिस ने, क्योंकि इब्लिस का पिता अजाजिल का दुश्मन है। अजाजिल आदम का दुश्मन है। आदम को क्यों दुश्मन? आदम आने के बाद इब्लिस को अजाजिल को बिस्तर से निकाल दिया है, इसीलिए आदम का दुश्मन ये मन इब्लिस अजाजिल। ऐसे ही शैतानी मन आत्मा का दुश्मन है, और रख दिया कि प्लेटफॉर्म में जहाँ आत्मा है वहीं पर मन भी है। और उस आत्मा को परमात्मा समझाते हैं कि तुम खेल देखने आए हो, तो मन बीच में खड़ा आड़ा बन जाता है। मनोरपरोधिनी शक्ति होकर के कान में बैठ जाओ, अंदर जाने नहीं देता। बुद्धि में बैठ कर उल्टा असर लगा देता। मन में बैठ करके सब इंद्रियों में ये इब्लिस शैतानी मन बैठ करके परमात्मा का संदेश दिल तक जाने नहीं देता, आत्मा भटक रही है। तो इनका यही हालत हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, वैराग्य से और मन की चंचलता को कंट्रोल करोगे तो आत्मा तक आवाज पहुंचेगी। वो जो पुराणों में जो कहानी है, पुराण में इब्लिस और अजाजिल और आदम के विषय से समझाया गया है। सो इब्लिस सबों दिल पर करते पातशाही, ये इल्हाम मतलब आकाशवाणी, फेरा आका का संदेश इन्होंने ठुकराया, दुश्मनी से आई। इनके अंदर पता नहीं क्या दुश्मनी बैठ गया है। तो आदम के साथ दुश्मनी थी अजाजिल की, इन्होंने इमाम के साथ दुश्मनी की। वही किस्सा कहानी इन्होंने अच्छी तरह से समझा नहीं कि वास्तव में आदम कौन था, और अजाजिल ने क्यों उनका प्रणाम करने को, खुदा का आदेश को ठुकराया। आज हमारे ऊपर घटता करके इनकी बुद्धि में आना तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हुआ ऐसे ही। जान बुझा आपको को बुरा न चाहे कोई। देखो ब्रह्मात्माओं, बारह जाने, ये भी ध्यान रखना, जान बुझ करके कोई अपने नुकसान नहीं चाहता है। जान बुझा आपको को बुरा न चाहे कोई, अपने आप को नरक भोगने का, किसी गलती करने का ऐसा कोई रहर नहीं होता है, ऐसा उनका इच्छा नहीं होती, आकांक्षा नहीं रहता है। लेकिन पर ये काम इब्लिस का, लेकिन ये सृष्टि बनाया ही इब्लिस का है, ये सृष्टि बनाया ही शैतानी मन का है, और यही मन का नाटक देखने आया। इसलिए मारी रहा इस्लाम की सोई, इसलिए ये धर्म का मार्ग मारता है, धर्म में चल नहीं देते। तो हमें भी वही हालत, राज्य का नाम जपना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बनते ही नहीं। जैसे जैसे समझ लिया तो मन पर क्या क्या काम दिखाता है, का काम दिखाता है। तो साधु संतों को मन, साधु संतों ने मन को ही काम लगा दिया है। तू किताबों कोई तो समाज सेवा कर, कोई अध्यात्म सेवा कर, चुपचाप बैठता है। जब मन थक जाता है तो अब आजा भक्ति कर और ध्यान लगा, नहीं तो सो जा। मन सो जाता और आत्मा तन सोहे रूहा, निस दिन जागे।
जान बुझा आपको बुरा न चाहे कोई, पर काम इबलिस का मारी रहा इस्लाम की सोए। लिखा लोमफुज में, लोमफुज में भाग्य में इतना ही लिखा है जीव जो सेजदा आदम पर, जिसको आदम पर सेजदा करना था, सो इबलिस ने किया। सो इबलिस ने यानी अजाजिल ने नहीं किया। आपको बड़ा जाने यूँ कर, अपने आप को बड़ा जाना। कहानी मालूम है आपको, ये कुरान की हदीस की कहानी है। खुदा ने जैसे सृष्टि बनाई तो अजाजिल को सृष्टि का डिपार्ट दे दिया। अजाजिल ने सृष्टि बनाई और एक दिन भगवान अजाजिल की सृष्टि में घूमने आए। अजाजिल हाउ आर यू? आई एम फाइन। खुदा बोला अच्छा तो तुमने ये 5 तत्व की सृष्टि बनाई ना? हाँ। तो इसी 5 तत्व से एक आदमी का नक्शा बना, तो एक मूर्ति बना दिया अजाजिल और इसको दौड़ा। बोला खुदा ने बोला बनाओ, तो उसका नाम बनाया अजाजिल ने। अब बोले दौड़ा, तो दौड़ाने वाला दौड़ा नहीं, दौड़ा तो नहीं दौड़ा, कोई खुदा दौड़ता नहीं। तो फिर कान में कभी पता नहीं क्या हुआ, भगवान ने क्या कर दिया। बोले अब दौड़ा, तो दौड़ गया। हाँ अब इसको तो सजदा कर और प्रणाम कर। क्यों प्रणाम करूं? मैंने बनाया हुआ को क्यों प्रणाम करूं? मैं उसका सृजनहार हूँ, मैं उसका सृष्टि करता हूँ, वो मुझे प्रणाम करे, मैं क्यों करूं? करके खुदा से झगड़ा किया। ऐसे को प्रणाम कराते हो, सजदा कराते जो मैंने बनाया। बस यहीं पर अजाजिल को समझना चाहिए था, मैंने बनाया हुआ होता तो मैंने बनाया हो तो पहले ही दौड़ता, पहले तो दौड़ा नहीं। खुदा ने कान में कुछ किया, उसके बाद जब मैंने दौड़ बोला तो दौड़ा। इसका मतलब दौड़ाने वाला दूसरा कोई है करके इसी कहानी को बोलते हैं। वहाँ खुदा ने रुआं फूका था, रुआं फूस के चेतन बनाए तब दौड़े। तो खुदा ने सजदा कर कहने मतलब उस मैंने फूका हुआ चेतन को प्रणाम कर, तेरा 5 तत्व को नहीं करके अजाजिल को समझना चाहिए था। समझना अजाजिल स्वयं मैंने बनाया हुआ। तो घर में पुत्र अगर महान संत हो गए तो पिताजी को बोलेंगे अब सारा लाखों भक्त हो गए उन शिष्य का, उन पुत्र का, और पिताजी आकर के प्रणाम करेंगे पुत्र को। करे तो बहुत अच्छा, लेकिन पिता क्या बोलते हैं? मेरा लड़का बहुत अच्छा बोल रहा है, मेरा लड़का सभी का गुरु है। अब वहाँ कोई जाके ओ पिता प्रणाम करो, ओए तू मुझे प्रणाम करने वाला कौन है, कराने वाला कौन है? तू नहीं जानता हमारा क्या संबंध है? मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 1000 लोग प्रणाम कर रहे हैं, तू नहीं प्रणाम कर रहा है, इसीलिए मैंने तेरे को बोला प्रणाम कर। तू पहला हमारा आपस का संबंध को जान। मैं नहीं जानता, लेकिन प्रणाम कर। करे बोले पिताजी प्रणाम थोड़ी करेगा, क्यों? क्या बोले? मेरा ही लड़का, मैंने ही जन्माया। बस अजाजिल ने तो ये पिताजी क्या देख रहे हैं? पिताजी शरीर देख रहे हैं, मैंने जाना, लेकिन अंदर जीवात्मा परमात्मा का अंश है, उसको परमात्मा के आदेश से कहाँ पहुँचा है वहाँ देखते तो आराम से प्रणाम हो जाता है। बस यही धरती में हम सब किसी से प्रणाम भी करते हैं तो श्याम जिनांग और सुंदर साथ प्रणाम करके प्रणाम नहीं होता है। बस यही जगह में हमारे चिंतन को सुधारना है। हम पहला नंबर तो प्रत्येक शरीरधारी में नारायण का जीव है, प्रत्येक शरीरधारी में चेतन का भास है, उस भास भी चेतन में सुरता आकर के बैठी हुई है। अब सुरता को भी तारतम्य मिला हुआ है, वो तारतम्य द्वारा वो सुरता परमात्मा श्रीराज जी को राज पीयू दानी बोल रहे हैं। तो वो सुरता को देख करके प्रणाम करना ये हमारा सजदा है। उसी को नाम प्रणाम, जो अच्छी तरह से समझ के साथ प्रणाम करता है वही प्रणाम है। लिखा लोमफुज में
जो सेजदा आदम पर, आदम के ऊपर सेजदा करने को बोला था खुदा ने, सो इब्लिस ने ना किया, नहीं किया। आपको बड़ा जाने हूँ कर अपने आप को बड़ा समझता, तो अपने आप को बड़ा समझने वाला झुकता नहीं, जो झुकता है उसी को मिलता है। सेजदा सब जिमी पर किया ऊपर खुदा। अब बाद में जा कर के खुदा ने अजाजिल को बिस्तर से निकाल दिया, ये कहानी आती है। अजाजिल को बिस्तर से निकाल दिया। अरे अजाजिल ने तो सारी सृष्टि बनाई, कान्हा जी बोल रहे हैं, अजाजिल ने सारी सृष्टि बनाई, एक थोड़े से नमाज नहीं करने के, नमाज सेजदा न करने के बहाने इतने बिस्तर से अजाजिल को निकाल देगा? क्यों निकालेगा? कान्हा जी समझाते पूरा कुरान का सार निकालते उसे। इसलिए अजाजिल को बिस्तर से नहीं निकाला। क्यों? अजाजिल भाई, अजाजिल भी खुदा की सृष्टि और आदम भी खुदा का ही शुरू है, वो तो उसको कार्य करता है, उसको क्यों बिस्तर से निकालना? बिस्तर से निकालने की कहानी से, बिस्तर को निकालने की कहानी से ये समझा रहे हैं कि इमाम महदी ज़ाहिर होगा, उसके संदेश को ठुकराने से तुमको बिस्तर नहीं मिलेगा, तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये भविष्यवाणी के लिए कुरान में आदम हवा की बात रखी है, इब्लिस की बात रखी है। कान्हा जी वो समझा। इसलिए गुरुजी मंगलदास ने कहा त्रेता का राम द्वापर का कृष्ण वर्तमान में खड़ा करो। कहने का मतलब सभी पुराणों की कहानी जो है अपने सिर पर ले लो और वर्तमान में घटा के देखो कि हमारे ऊपर क्या करता है। सेजदा जिमी पर किया ऊपर खुदा है। 25 नंबर चौपाई बोल रहे हैं कि सेजदा सब जिमी पर, मतलब अजाजिल ने भगवान के कहने पर सृष्टि बनाई। तो सृष्टि बनाने की जब आज्ञा उन्होंने पालन की तो पूरा जिमी उन्होंने प्रणाम किया कि नहीं किया? खुदा के आदेश ने सृष्टि बनाई, सृष्टि चलाई। अर्थात राजी महाराज के फरामोशी से अक्षर जो है भगवान नारायण बन करके एक ओम बहुश्याम बोल करके सृष्टि बनाई। अजाजिल मतलब विष्णु, विष्णु मतलब आदिनारायण शेष नारायण। तो आदिनारायण रूपी शेष नारायण सेजदा सब जिमी पर क्या ऊपर खुदा है। खुदा के आज्ञा से उन्होंने विष्णु भगवान ने सृष्टि बनाई। तो सारे सेजदे रद्द हुए। तो खुदा के आदेश पालन का इतने बड़ा पुण्य था अजाजिल का, उतनी छोटी सी आज्ञा पालन न करने पर उसकी सारी पुण्य नष्ट हो जाएगा? ये नहीं होना चाहिए। आखिर खुदा के आदेश पालन किया था और खुदा से ही उसका जो हुआ था। सो सारे सेजदे रद्द हुए। तो का लानत गले हुआ था। सुंदर सा जी यहाँ पढ़ते समय ये एसर्टिव सेंटेंस में इसको एक्सक्लामेटरी में पढ़ना, यही तो गुरु करना जरूरत है। नहीं तो आप कैसे पढ़ोगे? सेजदा सब जिमी पर किया ऊपर खुदाए, सो सारे सेजदे रद्द हुए। तो का लानत गले हुए ताए, ऐसा होता है। सेजदा सब जिमी पर, सब सृष्टि सब सेजदा जिमी पर किया ऊपर खुदा है। खुदा के आज्ञा से उन्होंने सब सेजदा सब जिमी पर सेजदा की। सो सारे सेजदे रद्द हुए। संपूर्ण सेजदा का फल रद्द कर दिया। तो का लानत का धब्बा गला में लगा विष्णु भगवान के ऊपर, अजाजिल के ऊपर। ऐसा अर्थ निकलेगा ऐसा बोलने से। वो अपने आप इसी क्या बोलते हैं आटी गुटी, स्वयं पढ़ेंगे तो ऐसा निकलेगा अर्थ। तो अब इसको गुरु तातम परंपरा, इलम परंपरा क्या बोले, वो परंपरा को पकड़ना पड़ेगा। हाँ, सेजदा सब जिमी पर जिन्होंने सृष्टि को खुदा को आदम से सृष्टि बनाई, किया ऊपर खुदा है, खुदा के आगे पालन किया। सो सारे सेजदे रद्द हुए। वो सब रद्द होगा वही।
काजी, 5 काजी लोग, मुल्ला लोग, सब रद्द होगा अजाजिल का? अजाजिल का रद्द नहीं होगा। वो ब्रह्मा विष्णु महेश भूले करके उनको सिर में मत डालो। ब्रह्मा विष्णु महेश भी सृष्टिकर्ता का आज्ञा पालन कर रहा है, उसके ऊपर फरामोशी दे रहा था, उसकी सृष्टि दिखाने के लिए तुमको भेजा है। तुमने राजी महाराज को बोला है, वो बुलन का खेल दिखा रहा है तुमको। दो अच्छे अच्छे साथी थे, तो साथी ने बोला मंदिर जाएं। चलो एक काम करो ना, मेरे लिए कुछ करोगे? बोलो, मैं तेरे लिए सब तो कर रहा हूँ। तो मेरा पुजारी से थोड़ा चक्कर है, पुजारी की पत्नी से, तुम जाना। पुजारी 4 बजे ताला लगा करके उसके घर आएगा, तो कम से कम 1-2 घंटा तो सत्संग ऐसा करके पुजारी को उधर अटका देना, ताकि मैं उसके घर जाके उसके पुजारनी से साथ मतलब प्रेम संवाद कर सकूं। ठीक है, तेरा ऐसी इच्छा है, तब तेरी साथ है, साथी हूँ। तो गया बेचारा साथी। पुजारी ताला लगा कर निकलने वाला था, तो पुजारी जी 1 मिनट, मेरा कुछ शंका है। बेचारा पुजारी बोला था, फिर दरवाज़ा खोला, बैठ के फिर चर्चा शुरू की। तो पुजारी जी, मैं कम से कम 1 घंटा आपके साथ सत्संग कर सकता हूँ? हाँ बोलो बेटा। तो ठीक है, कभी कभी 1.5 घंटा भी होगा, 1.5 घंटा भी चलो, ठीक नहीं ना? हाँ ठीक है। अब बात एकदम भगवान की बातें क्या क्या शुरू की। पुजारी इतना भोला, इतना भोला, इतना भोला कि बताते गए। और 1 घंटा तो समय हो गया। अब ये साथी प्रश्न तो सोच रहा है पुजारी का, लेकिन पुजारी के घर में पुजारनी के साथ साथी गया है, इसीलिए अब और 20 मिनट अटकाया। अब तो खाली 10 मिनट टाइम है। लेकिन 1 घंटा के बाद ना ये साथी को बहुत महल, इतना भोला पुजारी की पत्नी के साथ ये मेरा साथी, अच्छा नहीं लगा झूठ बोलना, तो भगवान के सामने होगी। फिर माफ़ी मांगा, पुजारी जी मुझे क्षमा दीजिए। क्यों? मेरा साथी ना आपके पत्नी के साथ उसका प्रेम संबंध है, इसलिए उसने मुझे बोला कि जा पुजारी को बुला दे, मैं इसके पुजारनी के साथ बात करूंगा करके वो गया आपके घर। इसलिए मुझे आपको सफाई हृदय देख करके मुझे अच्छा नहीं लगा झूठ बोलना, भगवान के सामने भी ऐसा, तो मैंने आपको सीधी सीधी बात बताई। पुजारी ने घड़ी देखी, बेटा अभी भी 10 मिनट टाइम है, मेरी पत्नी गुजर गई, मर गई, 5 साल हो गया, ये तेरे पत्नी के साथ लफड़ा हो सकता है, तू जल्दी घर जा। रामनाथ प्यारी ब्रह्मा विष्णु महेश बोलेंगे, हम तो खुदा के आदेश में है, अभी भी कलयुग का टाइम, अभी तारतम लेने का टाइम है, तो जल्दी जल्दी तारतम लेके संसार से निकल, हम तो परमात्मा के नाम काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर फरामोशी नहीं है। हाँ बोल सकता है ब्रह्मा विष्णु महेश, सुंदर साथी ध्यान देने, काम अपनी बिगड़ रही है। से सारे सेजदे रद्द हुए, तोक लानत गले हुआ था, उसको उसका लानत का तोक लगेगा अजाजिल को नहीं लगेगा। उसका लड़का इब्लिस तुम्हारे अंदर बैठा है, उसको वो तुम्हारे गले में तोक लगा रहा है। हाँ सेजदा जिमी सब इस तरह से पढ़ना 25 नंबर चौपाई। सो सारे सेजदे रद्द हुए तो को लानत गले बताए करके एसर्टिव सेंटेंस में मत बोलना, ये एक्सक्लामेटरी है, आश्चर्य सूचक है। देखो कौन आदम कौन इब्लिस, वो है ना नीचे, कौन आदम है कौन इब्लिस है। सब जिमी सेजदा किया कितना, संपूर्ण जमीन को सेजदा किया है। कब? सृष्टि बनाने की आज्ञा खुदा ने दिया है उसको, तो आज्ञा पालन करना ही सेजदा करना है, बस इतनी सी आज्ञा आदम को प्रणाम करके नहीं किया करके लानत लगे को, तो खुदा ने ही नहीं किया है। ये समझाने के लिए कि 10वीं सदी में इमाम आएंगे और मेरी जाहिर करेंगे
मेरी बात उस समय में प्रणाम न करने वालों को बिस्तर से निकाल दिया जाएगा समझाने के लिए। आप सोचो और जागो। देखो कौन आदम कौन इबलीस, सब जिमी सजदा किया किता, बची ना 2 अंगुल जिमी। 2 अंगुली जमीन नहीं बची। कहने का मतलब ये एक अलंकारित है, आज्ञा पूरे पालन किया करने में। साष्टांग करते समय 2 अंगुली जमीन भी नहीं बची, मतलब पूरा आज्ञा का पालन किया। ऐसे आज्ञाकारी अजाजिल भगवान को, अजाजिल देवता को खुदा निकाल देगा, क्या समझ रखे हो? सो कहा जिमी है इधर, सो वो जिमी कौन है जो उनसे ज़्यादा किया था। इसीलिए तो ऋषि महाविष्णु है। सो है हमने ऋषि के रूप में महाविष्णु क्यों रखे? राजी महाराज को आदेश को पालन कर रहे हैं महाविष्णु। हाँ, बस महाविष्णु ही पूर्णब्रह्म करके लटके हुए, उनको बोल रहे हैं महाविष्णु पूर्णब्रह्म नहीं है, महाविष्णु कार्य करता है, उनकी सृष्टि देखने आए हैं। तुम परब्रह्म के डायरेक्ट अवतार ज्ञान द्वारा परब्रह्म को डायरेक्ट आउटलाइन करके वहाँ से देखो, खेल तब दिखाई देता है। वो तो महाविष्णु तो अपने आज्ञा पालन कर ही रहा है। जो 2 अंगुली जमीन में नहीं बचे उसका। ये विचार देखो दिल से, कौन आदम बिना रसूल। आदम कौन है? वही रसूल तो है। आदम तो रसूल है। कैसे? तो रसूल आदम, श्यामा जी महारानी, परम धाम ब्रह्मात्मा, खेल देखें करके रोकने पर वो भी नहीं रुके। तो ये कौन है? आदम। परम धाम को आज्ञा में पालन न करने वाले अजाजिल देखा आपने। आदम ने तो आज्ञा पालन नहीं किया, पता है तुम्हारे कुरान में। और कहानी आगे जाती है, रुकती नहीं है। आदम को बोला खुदा ने, अब तेरा अजाजिल दुश्मन हो गया है, तेरे कारण उसको बिस्तर से निकालना पड़ा। अब अजाजिल कहीं ना कहीं बहाना बना करके तेरे बिस्तर में, तेरे घर में कुछ बाधा डालेगा। बस इतना याद करना कि बाहर का चीज़ मत खाना, कोई भी भेजेगा। बोल के गया आदम हवा जो न, आदम बाहर गया तो हवा ने लड्डू खाया, किसी ने ले आया तो गेहूँ के लड्डू खाया उसने, और आदम को भी रख दिया। और आदम ने भी खाया तो बिस्तर सारा नरका बना दिया। खुदा आकर के, आदम क्या हाल चाल है भाई, हम तो बीमार हैं, देखो सब गंदा, हट ऐसा मेरा बिस्तर गंदा कर दिया। क्यों? तो वो हवा ने कुछ खाई तो मुझे भी रख दिया, उसने खाई तो मुझे भी खाया। बस ये हवा मन और आदम आत्मा। मन का कहा नाम मान लिया आदम आत्मा, तो ये भी दूषित हो गया, उसको भी बिस्तर निकाल दिया। वो कौन? अक्षर ब्रह्म का खेल परमात्मा देखना था, नहीं देखना बोला था, देखने के उसमें से उन्होंने अपना अंतस्करण को गंदा कर दिया, वो भी खेल में आ गए। तो ये कहानी तो इस तरह से जा रहा है, और लंबी लंबी कहानी। कौन आदम बिना रसूल। श्यामा जी महारानी भी रसूल हो के आई, तो आज्ञा को उल्लंघन करके तो आई है। लेकिन पूरा धनी मेहरबान परमात्मा कृपावान है। शेजदा ना किया किन्होंने शेजदा नहीं किया है? अजाजिल ने शेजदा नहीं किया, तुमने शेजदा नहीं किया। किन्होंने भान्या यह सूल, सूल मतलब इस तरह से, इस प्रकार से किसने भाना, किसने संदेश को ठुकराया? अजाजिल आदम, ये सब कौन का गलती मत देखो, ये तो खुदा के प्रोग्राम के अंदर आता है। और इतना जानकारी दे करके अब तुम जागो, इलम लुदनी द्वारा तातम द्वारा करके वो चीज़ पकड़ो। इस तरह से श्री मामती कहे, ए मोमिनो, यह अभी तक शरीयत, ये कर्मकांडियों ने अर्थात जाहिरी अर्थ लेने ने इस तरह से अर्थ बिगाड़ दिया। अब हुए श्याम मुखा शर्मिंदे, राइट टाइम में शर्मिंदे होना पड़ेगा। हे ब्रह्मात्मा, राजी महाराज को परम धाम में कैसे चेहरा दिखाएंगे? वह दौर क्या मत, ब्रज में शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, सब भूले थे।
रास में भी सब शर्मिंदा नहीं होना पड़ा क्योंकि सब भूले थे। अब जागनी में देखते हैं मेरे प्रेम को पकड़ करके कौन जल्दी आएंगे करके। यहाँ प्रेम से जागने का कंपटीशन है, यहाँ पर शर्मिंदा होएंगे, काला मुख होगा। इसलिए सुंदर साधु जी बहुत अच्छी तरह से जल्दी जागना होगा। मुँह स्याह हुए, स्याह मुँह शर्मिंदे होना न पड़े। अब ये हे ब्रह्मात्माओं, अब वर्तमान में यहाँ पर एकदम चिट्ठी का एकदम वहाँ पर दिखाएंगे, हे ब्रह्मात्मा ये लोग जल्दी शर्मिंदे हो जाएंगे, काले पड़ जाएंगे, इनका सत्ता उड़ जाएगा। तुम लोग चिंता मत करो, धैर्य धारण करो करके इस तरह से प्राण जी जस्ट चिट्ठी लिखने प्रारंभ करते हैं। अब कहूँ मैं मजल की जो हुई लड़ाई शरीयत। कितना बजा, टाइम नहीं, ठीक है। सुंदर साथ जी अब आगे बड़ी पत्री। अब अभी तक तो चिट्ठी लिखने की तैयारी का साथ लालदास जी महाराज से चिट्ठी लिख आई करके बात शुरू की। फिर अब चिट्ठी तो प्राण लालदास जी दिमाग में बहुत लंबी जा रही है, बहुत लंबी चिट्ठी है, 4-4 महीना का सारांश निकलना है। इसलिए लालदास जी महाराज सोचे अब दूसरा प्रकरण में शुरू करता हूँ। अब खाली चिट्ठी का ही प्रकरण चलेगा। अभी वहाँ भूमिका बांधते बांधते चिट्ठी लिखना प्रारंभ होगा तर्कया ले। अब बड़ी पत्री शुरू होती है, प्रकरण भी 47 है। उसके बाद अभी ये तो अभी अब खास चिट्ठी, हाँ खास चिट्ठी मतलब सीढ़ी तो प्रारंभ हो गया है लेकिन अब प्रकरण नहीं है। 151 चौपाई की बड़ी पत्री है, उसके बाद 81 चौपाई करीब का छोटी पत्री है, 88 चौपाई की छोटी पत्री है। तो टोटल कितना हुआ चिट्ठी, है ना? 151 प्लस 50 200 231 32 की 231 32 कितने की चौपाई के तो चिट्ठी है। बीतक रूपी नाटक लीला, बीतक लीला ऊपर उपने गए वहीं पर हिरासत में ही कितने समय से आप वहीं से, हाँ वहाँ उन लोगों ने बात, वो मस्जिद में गए थे और इमाम ने अंदर ले गया, बादशाह से मिलाया, बता करके रूबरू बात करने के बाद की गुल जबरदार ने बंद कर दिया, मीटिंग बैठा। औरंगजेब उधर ही बिजी हो गया। अब वो सिद्दी पोलाद पुलिस इंस्पेक्टर को हवाले कर दिया। अब उसका भी पाजी का पाजी करके वो लालच महाराज बोलते हैं ये सब हमारा प्रोग्राम सब बिगाड़ दिया, उल्टा ऊपर से कोर्रा मारा। दानी ने इस चीज़ को पता लगा, अब दानी नाराज़ हो गए और उन्होंने कुरान के आयत निकाल कर डांटने लगे। लालदास महाराज वो बात रखी और बढ़ते बढ़ते हिम्मत देने को मन आया तो हिम्मत देने लगे। हिम्मत देने की चिट्ठी चल रही है। अब ऐसे ही हिम्मत देने के प्रसंग आगे जाएगा। और सुंदर साथ जी ये इसीलिए हम तटस्थ रहें दिल्ली में। अब हमको पूरा ध्यान द्वारा तटस्थ रह करके अपने जीवन में धर्म कार्य करते समय, अच्छा कार्य करते समय कैसे कैसे दुश्मनी आएगी, कैसे कैसे पैर खिसकाने वाले आएगा, हतोत्साहित करने वाले आएंगे, निंदा लोग आएंगे, निंदक लोग आएंगे, सब आएंगे। उसको तटस्थ धैर्य रह करके चिट्ठी को याद करते हुए अपने अंदर स्ट्रेंथ भरना होगा। वी हैव टू एम्पावर आवर सेल्फ, अंदर में कवच भरना होगा और फिर मैदान में तारा प्रचार के लिए निकलना होगा। सभी गुरु महाराज धर्म का काम करते समय ऐसे चिट्ठियों के कवच लेकर के प्राणनाथ जी को सामने में रख करके धर्म कार्य किए हैं, इसलिए सफल हुए हैं। चिट्ठी मामूली नहीं है। गूगल मीट के माध्यम से आपको श्रवण करने का मौका मिल रहा है देश विदेश में, और तो आप भी ऐसे काम करें और प्राणनाथ जी को साथ में लेकर के, हाँ बातुनी भी है, जाहिरी भी है, वर्तमान भी, अखंड भूत भाव सब यहाँ पर। अभी कहानी क्या मामूली थी, कहाँ का ले करके कहाँ जोड़ना पड़ रहा है और अपने जीवन में उतारना होता है। श्री महामती कहे हे मोमिनो, श्री महामती कहे हे मोमिनो, यह बीतक शरीयत, यह बीतक शरीयत, वे श्यामुह शर्मिंदे, वे श्यामुख शर्मिंदे, हुआ दौर क्यामत, हुआ दौर क्यामत, हुआ दौर क्यामत, हुआ दौर क्यामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी एक स्वाद मंगलदास महाराज की जय।